वेकफिट नाम तो हम सबने सुना ही है। टीवी पर, इंटरनेट पर, हर जगह। अब यही जानी मानी कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। तो सवाल बड़ा सिंपल है, वेकफिट आईपीओ सोना या खोना? मतलब क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या इसमें पैसा डूब भी सकता है? चलिए आज इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, ब्रांड का तो काम ही है अच्छी नींद देना, पर इन्वेस्टमेंट का क्या? क्या इसका आईपीओ इन्वेस्टर्स को चैन की नींद सोने देगा या रिटर्न्स के चक्कर में उनकी नींद ही उड़ा देगा? यही है आज का बड़ा सवाल। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी की कहानी, फिर इसकी ग्रोथ स्टोरी यानी इसके प्लस पॉइंट्स, उसके बाद आएंगे रेड फ्लैग्स मतलब कि खतरे की घंटियां, फिर आईपीओ के नंबर्स को डिकोड करेंगे और एंड में द फाइनल वर्डिक्ट कि आखिर करना क्या है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले ये तो समझ लें कि आखिर ये कंपनी करती क्या है और पैसा बनाती कैसे है। तो वेकफिट इनोवेशंस लिमिटेड, जैसा कि नाम है, 2016 में शुरू हुई और ये ना एक नए जमाने का ब्रांड है। D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर। इसका मतलब क्या है? सिंपल, बीच में कोई रिटेलर नहीं। कंपनी अपना माल, जो कि मैट्रेसेस से लेकर पूरा होम सॉल्यूशंस है, सीधा अपनी वेबसाइट या अपने स्टोर से हम तक पहुंचाती है। अच्छा, अब ये देखिए, इनका रेवेन्यू आता कहाँ से है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज भी इनका 60% बिजनेस, सोचिए 60%, इनके मेन प्रोडक्ट यानी गद्दों से, मैट्रेसेस से आता है। बचा हुआ 40% फर्नीचर और दूसरी चीज़ों से। तो ये साफ दिखता है कि कंपनी अब सिर्फ मैट्रेस कंपनी नहीं रहना चाहती, आगे बढ़ रही है। और बेचते कैसे हैं? ये देखिए इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, 60% सेल ऑनलाइन, सीधा अपनी वेबसाइट से, कोई बीच का मिडलमैन नहीं। और शायद यही वजह है कि इनके एड्स हमें यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह दिखाई देते हैं। तो अब देखते हैं इसकी ब्राइट साइड। आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या खास है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा रहे हैं? सबसे पहली चीज, रेवेन्यू ग्रोथ गजब की है। जरा नंबर्स देखिए, 820 करोड़ से सीधा जंप मार के 1305 करोड़। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। और इसके पीछे इनका वही D2C मॉडल है जिसकी हमने बात की थी। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, इसकी एंकर लिस्ट। जब HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस, टाटा AIG, निपॉन जैसे FIIs और बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज, जब ये सब लोग पैसा डालते हैं ना, तो मार्केट इसको एक कॉन्फिडेंस वोट की तरह देखता है। मतलब बड़े प्लेयर्स को इसके फ्यूचर में भरोसा है। और शायद सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर यह है, देखिए कंपनी सालों से लॉस में थी, लेकिन पिछले 6 महीनों में ये प्रॉफिट में आ गई है। हाँ, अभी प्रॉफिट छोटा है, लेकिन लॉस से प्रॉफिट में आना ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, एक उम्मीद की किरण फॉर श्योर। तो ये तो थी अच्छी बातें, लेकिन अब पिक्चर का दूसरा साइड देखते हैं। वो रेड फ्लैग्स, वो चेतावनियां जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इन्हें इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। हमने अभी प्रॉफिट की बात की है ना, कि पिछले 6 महीने में कंपनी प्रॉफिट में आई। लेकिन अगर पूरा पिछला फाइनेंशियल ईयर देखें तो कंपनी को 35 करोड़ का नेट लॉस था। इसका मतलब साफ है, प्रॉफिटेबिलिटी अभी कच्ची है, स्टेबल नहीं हुई है। अब आते हैं सबसे बड़े रेड फ्लैग पर, वैल्यूएशन। मतलब कंपनी मांग कितना रही है? इसका PE रेशियो 171 है, 171। आम भाषा में समझाऊं तो कंपनी की हर 1 रुपए की कमाई के लिए मार्केट से 171 रुपए मांगे जा रहे हैं। और इसकी तुलना में इनका कॉम्पिटिटर शीला फोम, उसका PE है सिर्फ 77। मतलब ये अपने कॉम्पिटिटर से डबल से भी ज्यादा महंगा है। ये वैल्यूएशन आकाश पाताल का है। एक और चीज है जो थोड़ा परेशान करती है, प्रोमोटर होल्डिंग। मतलब जिन्होंने कंपनी बनाई उनकी खुद की हिस्सेदारी। आईपीओ के बाद ये सिर्फ 37.3% रह जाएगी। जनरली 51% से ऊपर की होल्डिंग को अच्छा माना जाता है कि भाई घर वालों को ही अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है। यहां ये नंबर थोड़ा कम है। और चिंताओं की लिस्ट अभी बाकी है। कंपनी पर 273 करोड़ का कर्ज है, डेट। और RHP साफ कहता है कि आईपीओ के पैसे से ये कर्ज नहीं चुकाएंगे, वो पैसा बिजनेस बढ़ाने में जाएगा। मतलब कर्ज तो सर पर बना रहेगा। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी, ROCE, ये सब इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज भी नेगेटिव में है। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओके, तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स तो देख लिए। अब फटाफट एक नजर डाल लेते हैं आईपीओ की मेन डिटेल्स पर। तो आईपीओ की डेट्स हैं 8 से 10 दिसंबर। प्राइस बैंड है 185 रुपए से 195 रुपए पर शेयर और एक लॉट में 76 शेयर्स मिलेंगे।
तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर। इतने सारे प्लस पॉइंट्स और इतने सारे माइनस पॉइंट्स को देखने के बाद फाइनल टेकअवे क्या है? नतीजा क्या निकलता है? देखिए, सिंपल शब्दों में वेकफिट का आईपीओ एक फ्यूचर पर लगाया गया बेट है, एक दांव। इसमें इन्वेस्टमेंट इस बात पर नहीं है कि कंपनी आज कितना कमा रही है, बल्कि इस उम्मीद पर है कि आने वाले समय में कमाएगी। सब कुछ इस एक बात पर आके टिक जाता है, क्या कंपनी ये जो पिछले 6 महीने से प्रॉफिट दिखा रही है, इसे अगले 1-2 साल तक बरकरार रख पाएगी? तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, कंपनी का ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, ऑनलाइन प्रेजेंस जबरदस्त है, लेकिन क्या ये ऑनलाइन बज़, क्या ये ब्रांड पावर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में कन्वर्ट हो पाएगा? यही है वो 1288 करोड़ का सवाल, और इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। ये जो हम जानकारी दे रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह ना समझें।